माय चैनल गाइस द थर्ड आई। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है द करंट फीलिंग्स ऑफ योर करंट पार्टनर। नो मैटर इफ़ यू आर इन सेपरेशन, यू आर लिविंग टुगेदर और यू आर इन एन ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन, डजंट रियली मैटर। आज हम ये देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी चेक क्या है। ऑलराइट, सो let's not waste a lot of time and start with the reading and see what we get. देखेंगे कि हमारे लिए इसके पार्टनर्स की करंट एनर्जी चेक करंट एनर्जी पार्टनर। Okay, throat chakra, suffering in silence, material harvest, mental conflict, discontent and boredom, accelerated motions, दो कार्ड्स और हैं हमारे पास। ये बहुत सारे हैं, माइक पे बहुत सारे कार्ड्स हैं। फाइनेंशियल चेंजेस, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ऑलराइट गाइस, ओवरऑल कार्ड्स देख के तो लगता है कि जिस भी पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में कार्ड निकलवाना चाहते हो, करंटली वो पार्टनर है तो थोड़ी सी बुरी कंडीशन में। उसको यही नहीं समझ आ रहा कि उसने सोचना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है, मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। इसका मतलब वो अभी आपसे एज सच कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग एक प्रॉपर रिलेशनशिप में हो, दैट मीन्स आप लोगों में कम्युनिकेशन एरर है। और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या सेपरेशन में हो या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में हो जो रिलेशनशिप में, देन डेफिनेटली that person is not opening up his or her throat chakra. But because this card is number 5, मैं ये चीज़ देख सकती हूँ कि आने वाले टाइम में वो अपना थ्रोट चक्रा खोलेंगे, वो आपसे बात करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि उनके दिमाग में करंटली क्या चल रहा है, उनके मन में करंटली क्या चल रहा है। बिकॉज करंटली ही इज सफरिंग इन साइलेंस, यानी डेफिनेटली उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। वो आपसे बात तो कर नहीं पा रहे हैं, तो जो भी उनके ख्याल हैं वो उन्हीं के दिमाग में चलते जा रहे हैं। खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही सवाल पूछते हैं। एंड ही इज़ एक्चुअली इन अ वेरी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट स्टेट ऑफ ब्रेन की अभी उनको यही नहीं पता कि वो खुद से क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। ही इज़ डेफिनेटली इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। मटीरियल हार्वेस्ट का कार्ड है नंबर 9। देन डेफिनेटली व्हाट आई फील हियर इज कि राइट नाउ जस्ट टू गेट ओवर दिस सिचुएशन योर पर्सन इज फोकसिंग ऑन हिज और हर पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि वो इस टाइम सबसे ज़्यादा अपने फाइनेंसिस के बारे में सोच रहे हैं। इस चीज़ से सारा डिस्ट्रैक्शन ढूंढने के लिए काम पे फोकस कर रहे हैं। करेंटली डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। देन डेफिनेटली इनका मन यहाँ भी नहीं लग रहा है। क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, काम पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में से बाहर आने के लिए कर रहे हैं तो काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, डिसकंटेंट सा फील कर रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन है डेफिनेटली, क्योंकि थ्रोट चक्रा का कार्ड है। डेफिनेटली ही और शी इज गोना ओपन अप द थ्रोट चक्रा। तो उनके जो मोशंस हैं वो इस टाइम धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहे हैं, पता लगेगा। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस और यहाँ पे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। डेफिनेटली दोनों नंबर 5 के कार्ड्स हैं। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि वो ही और शी इज़ वर्किंग सो मच ऑन द पेंटिकल्स कि उनके फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं। और वो इस टाइम करंटली बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बिकॉज अगेन this is how spirits and guides play with you. This is how the guides tell you कि all these cards are interlinked. इतने ज़्यादा ही आपस में कार्ड्स जुड़े हुए हैं कि ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उन्हें, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस से गुजर रहे हैं। ऑल दीज कार्ड्स आर शोइंग मोस्टली चेंजेस। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो स्टेगनेंट कार्ड्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं और नेगेटिव कार्ड्स चेंजिंग की तरफ आ रहे हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली जो चेंज आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। अब देखते हैं ऑन टॉप ऑफ दिस कि उनकी फ्यूचर एनर्जी क्या होगी आपके करंट पार्टनर की, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। व्हाट्स गोना बी द फ्यूचर एनर्जी?
person my people are going to ask. Okay. Very nice and bright cards. Okay. जल्दी बोल दिया लगता है थोड़ा सा. Current energy है. Okay. Guys, what I'm getting here is कि जो future energy इनकी आने वाली उसके अंदर I see the universe is sending signs and signal to both of you, to not only your partner but to you as well. Whereas you see the positivities around you, you see different things happening around you which guide you कि things are changing. Definitely number 21 universe का card है. The universe is guiding you in the right way, is guiding you to get over your conflicts and defeats. और उन्हें भी सेम गाइडेंस मिलती है क्योंकि क्या होता है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, either it's soulmate relationship or a twin flame relationship, दोनों ही कंडीशंस में the partners mirror each other. यानी जो चीज़ आपके साथ हो रही है वही चीज़ उनके साथ भी होगी, बिकॉज यू गाइस आर सोलमेट्स. एक सोल के दो हिस्से हैं, किधर चला गया एक उधर चला गया, या पिछले जन्म में दोनों सोल्स एक दूसरे को जानती थी, एक इधर आ गई एक इधर आ गई. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन. या ट्विन फ्लेम जैसे एक ही चीज़ के दो हिस्से यिंग एंड यांग इधर उधर चले गए. तो जो यूनिवर्स गाइडेंस देता है तो वो दोनों को देता है, एंड वी बोथ मिरर ईच अदर. फॉर इंस्टेंस से मी आई विल मिरर माई पार्टनर एंड माई पार्टनर विल मिरर मी. तो यूनिवर्स इज सेंडिंग सिग्नल्स टू बोथ ऑफ यू. बट एक चीज़ होती है कि दोनों में से जिस पार्टनर में डिवाइन मैस्कुलिन की पावर होती है, दे आर स्लो एज शिट. ट्रस्ट मी, स्लो एज स्नेल. वो बहुत धीरे धीरे इन साइंस को समझ पाते हैं. कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट में से डेफिनेटली बाहर आ रहे हैं. द प्लस पॉइंट इज क्राउन चाक्रा का कार्ड है. डेफिनेटली हिज क्राउन चाक्रा इज ओपनिंग. द यूनिवर्स इज पुटिंग थॉट्स इन हिज और हर ब्रेन. दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं, एंड द पर्सन इन नियर फ्यूचर विल फील टेम्पटेड टुवर्ड्स यू, कि वो आपके पास आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे. एक्सेलरेटेड इमोशंस का कार्ड भी आया था, एंड दैट पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस. ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. द यूनिवर्स इज गाइडिंग ऑल द वे फ्रॉम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट टू टेम्पटेशन. आने वाले टाइम में व्हाट आई एम गेटिंग इज कि बहुत बड़ा कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला, बट छोटे चेंजेस में डेफिनेटली दैट पर्सन विल फील टेम्पटेड टुवर्ड्स यू. मेजर थिंग जो आ रही है, बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है. कार्ड नंबर 15 ओवरऑल 6 नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी बैलेंस में चेंज आएगा. ओवरऑल मिरेकल नहीं होने वाला, बट येस एटलीस्ट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में से निकल के उसे ये तो पता होगा ना कि दैट पर्सन इज टेम्पटेड टुवर्ड्स यू. द यूनिवर्स इज गाइडिंग हिम एंड हैज टू कॉन्क्वर द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द डिफीट्स. इन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना है, अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करना है. नाउ विल सी व्हाट मैसेजेस द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू. 2 कार्ड्स निकालेंगे. व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है रिगार्डिंग इस रिलेशनशिप की, उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए. ओके, हार्मनी उनके लिए क्या मैसेज होगी. ओके, सी मुझे ऐसी सिचुएशन में बहुत हंसी आती है और बहुत हैरान फील करती हूँ कि जब हम घुमा के भी एक सवाल को 2-3 अलग तरीके से पूछते हैं तो कैसे हमारे आजू बाजू जो स्पिरिट्स हैं, जो गाइड्स हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, या जिन एनर्जी से हम कनेक्ट हो रहे हैं, वो हमें कैसे जवाब देते हैं. यहाँ पे एक कार्ड आया था कि द यूनिवर्स इज गाइडिंग, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के टेम्पटेड फील करेंगे. व्हाट मैसेजेस द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू इन नियर फ्यूचर इज डेफिनेटली हार्मनी एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस. कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, जो जवाब आना है वही जवाब आना है. यहाँ पे दिख रहा है कि यू गाइज विल बी इन हार्मनी सून, या जो ऑलरेडी कमिटेड और बहुत सुंदर रिलेशनशिप में, दे विल बी मोर इन टू ईच अदर, मोर लवी डवी, मोर नाइस. एंड दूसरा पार्टनरशिप एंड अलायंसेस. और ये पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या एक ऐसे रिलेशनशिप में जिसके अंदर थोड़ा सा कास्ट इशू है, कास्ट इशू नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक बंदा कुछ ज़्यादा ही हैंडसम और सुंदर है और दूसरा थोड़ा सा ठीक है, तो ऐसे लोग भी पास आएंगे. हार्मनी एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस. सो गाइज, ये है आज की रीडिंग. एनर्जी चेक ऑफ योर पार्टनर, फ्यूचर एनर्जी चेक क्या होगा, एंड आई होप दिस रेजोनेटेड, एंड इफ इट डिड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड you guys can join our Facebook page or Facebook group and get heaps and heaps of free readings. Thank you.